देविका बनी अनुपमा की हिम्मत, देविका का सच। रात का अंधेरा पोपटिया हाउस की खिड़कियों पर उतर चुका था। हल्की हल्की हुआ पर्दों को हिला रही थी और बाहर कहीं दूर से ढोल नगड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर में सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन अनुपमा का दिल जैसे कहीं और था। इसकी आंखों में थकन थी, दिल पर बोझ था और जिंदगी की गहरी परतें इसे एक अजीब सी बेचैनी में डाल रही थी। देविका आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द अनुपमा की नज़रों से बच ना सका। अनुपमा उठी, इसने देविका को गले लगाया और बोली, तो आ गई, तेरा इंतज़ार ही कर रही थी। देविका की आंखें अचानक भर आईं। इसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि अनुपमा कुछ समझ ना पाए। लेकिन अनुपमा जैसी औरत जिसने जिंदगी के हर दर्द का सामना किया हो, वो दोस्त की आंखों में छुपा हुआ सच कैसे न पहचानती। मुकाबले का दबाव। घर में उन दिनों एक नया हंगामा मचा हुआ था। राही और अनुपमा का डांस मुकाबला। एक तरफ राही जो जवानी और जोश से भरी हुई थी, दूसरी तरफ अनुपमा जिसने अपनी उम्र और परेशानियों के बावजूद अपने हुनर और जज्बे से लोगों का दिल जीतना सीखा था। इससे लेकर हाल तक हर कोने में चर्चा बस इसी मुकाबले की थी। बार बार ताना मारती, अरे अब इस उम्र में ये सब नाच गाना करने की क्या जरूरत है, घर गृहस्थी संभाल, वही तेरे बस का है। लेकिन अनुपमा खामोश रहती। इसके अंदर कहीं एक आग जल रही थी, खुद को साबित करने की, ये दिखाने की कि वो सिर्फ एक माँ बीवी या बहू नहीं बल्कि एक फनकार भी है। देविका ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अनो तेरे पास बहुत ताकत है, तो समझती है कि तो अकेली है, पर मैं हूं ना तेरे साथ। अब की बार हारने का सवाल ही नहीं। अनुपमा की आंखों में चमक लूट आई, लेकिन इसी लम्हे देविका की सांस जैसे रुक सी गई। इसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और होंठों पर मुस्कुराहट लाई। देविका का राज। अगली सुबह अनुपमा मंदिर गई थी। घर लूटकर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसने देविका को रोते हुए देखा। वो मोबाइल पर डॉक्टर से बात कर रही थी। हाँ डॉक्टर, मुझे पता है वक्त बहुत कम है, लेकिन बरा करम किसी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि अनु टूट जाए। अनुपमा के कदम वहीं रुक गए। इसका दिल जोर से धड़क उठा। वक्त बहुत कम है, इसका मतलब क्या? देविका ने जैसे ही फोन रखा, इसने पीछे मोड़कर देखा और चौंक गई। अनो, तो कब आई? अनुपमा ने संभलते हुए कहा, अभी अभी। तुझसे पूछने आई थी कि नाश्ता में क्या खाएगी। पर तो ठीक है ना? देविका ने फौरन आंसू पोंछे और हंसते हुए बोली, अरे पागली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर से बस एक दोस्त के लिए बात कर रही थी, तो फजूल टेंशन मत ले। लेकिन अनुपमा का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरी बार गिले मिलने की बात। इस शाम दोनों छत पर बैठी थीं। चांदनी रात थी और हुआ में एक अजीब सी ठंडक। देविका ने अचानक अनुपमा को गिले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। अनो, अगर कभी मैं ना रहूं तो हारना मत, तो हमेशा आगे बढ़ना। तुझे अपने लिए जीना है। तेरे बच्चों ने चाहे तुझे कितना भी धोखा दिया हो, पर तो खुद से धोखा मत करना। अनुपमा हक्का बका रह गई। इसने देविका का चेहरा पकड़कर कहा, ये कैसी बातें कर रही है? क्यों बार बार ऐसी बातें कर रही है जैसे तो कहीं जा रही हो? देविका ने जबरदस्ती मुस्करा कर कहा, अरे पागल, मैं कहीं नहीं जा रही।